रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर। आज से मैं स्टार्ट कराऊंगा यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। यू कि उसको कैसे सॉल्व करना है या कौन सा सिनेरियो आएगा, आपने पिक कैसे करना है। अब सबसे पहले नेचुरल हिस्ट्री और डिजीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। यूएचएस में सिनेरियो आता है कि प्रोसेस ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। देखें, जब डिजीज़ प्रोग्रेशन का प्रोसेस हो विदाउट एनी इंटरवेंशन हो, दैट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। आपने कोई इंटरवेंशन नहीं लेनी, आपने डिजीज़ को प्रोग्रेस होने देना है। या बुक पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अनफोल्डिंग ऑफ डिजीज़ प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन। विदाउट एनी इंटरवेंशन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है। अब इसका आपका ये आ गया। अब वो कहता है इसके स्टेप्स लिखें। आपने क्या स्टेप्स लिखने हैं? बेसिकली आपने एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है कि प्री पैथोजेनेसिस क्या है और फिर पैथोजेनेसिस है, देन देयर इज आउटकम। प्री पैथोजेनेसिस का मतलब ये है पैथोजेनेसिस से पहले, प्री। अब प्री पैथोजेनेसिस में फिर आखिर ऐसा क्या होगा? देखें, प्री पैथोजेनेसिस में या तो रिस्क ही नहीं प्रेजेंट, या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, एजेंट भी प्रेजेंट है, देयर इज होस्ट एंड देयर इज इन्वायरमेंट। अब प्रेजेंट हैं लेकिन डिजीज़ नहीं होगी, पैथोजेनेसिस नहीं स्टार्ट होगी। क्यों? कि इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है। जब ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, डिजीज़ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये प्री पैथोजेनेसिस है। अब देखें, एक टाइम पे एजेंट भी है, होस्ट भी है, इन्वायरमेंट भी है। एक टाइम आएगा उनका इंटरेक्शन हो जाएगा। अब जब उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ तो पैथोजेनेसिस होगी। अब सोचने की बात है कि पैथोजेनेसिस जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले ऑर्गेनिज्म इन्वेट किया या एजेंट ने इन्वेट किया, बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी, चेंजेस आने के बाद सिम्टम्स आएंगी, सिम्टम प्रोग्रेस करेंगे। अब उसमें दो हैं, अर्ली पैथोजेनेसिस है और लेट पैथोजेनेसिस है। अर्ली पैथोजेनेसिस में इन्वेजन के बाद अर्ली सिम्टम आई, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है तो अभी हल्की सी कफ हो रही है, थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है। लेट पैथोजेनेसिस में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, जिस तरह हाइपरटेंशन की लेट पैथोजेनेसिस है या ट्यूबरक्लोसिस की लेट पैथोजेनेसिस है, वेट ज़्यादा लॉस हो गया, प्रोग्रेस हो गई डिजीज़। अर्ली में डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं होती, लेट में डिजीज़ प्रोग्रेस हो जाती है। डेफिनेटली हर डिजीज़ के तीन आउटकम हैं। या तो बंदा बिल्कुल रिकवर हो गया, कोविड में रिकवरी भी हो सकती है, स्ट्रोक डिसेबिलिटी कर सकता है, डेथ, बहुत सारी डिजीज़ डेथ करती हैं। अब ये एक ही डिजीज़ एक बंदे में रिकवरी भी हो सकती है, दूसरे बंदे में डिसेबिलिटी भी काज कर सकती है, तीसरे में डेथ भी काज कर सकती है। दिस इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को अगर हम हाइपरटेंशन पे अप्लाई करें तो एजेंट हाइपरटेंशन के क्या हैं? जो रिस्क फैक्टर है, हाई ओबीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस, ये तो एजेंट हैं। और हर बंदे में एजेंट डिफरेंट होगा। होस्ट कौन है? वो वल्नरेबल बंदा जिसको डिजीज़ हो सकती है, या उसके सोशियो डेमोग्राफिक फीचर ले लें आप, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है। इन्वायरमेंट उसका ऐसा है कि हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, काम करता है, वर्क का बर्डन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इनका इंटरेक्शन होगा तो पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगी। हाइपरटेंशन में अर्ली पैथोजेनेसिस में सिर्फ हेडेक हो सकता है। लेट पैथोजेनेसिस में मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। अब इसका आउटकम है अगर रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ। हाइपरटेंशन में डिसेबिलिटी भी हो सकती है, अगर हाइपरटेंशन में दिल का दौरा पड़ा, डेथ भी हो सकती है। अब देखें, बात कंट्रोल करने की है। नेचुरल हिस्ट्री के बाद हम कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे। तो अब अगर आपका पेपर में सवाल आता है तो आपने एक चार्ट ड्रा किया, 5 नंबर का अगर सवाल आया, 2 का आया तो इतना काफ़ी है, 5 का आया तो फिर आपने लिखना है प्री पैथोजेनेसिस। चार्ट ड्रा करने के बाद प्री पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस है, इसमें आपने लिखना है एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इसमें आपने दोबारा अर्ली की हेडिंग देनी है, लेट की हेडिंग देनी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक बात के नंबर बहुत लंबी कहानियाँ लिखने के नहीं मिलते, आपके कंसेप्ट के मिलते हैं। एग्जामिनर देखेगा, इसको पता है प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, आउटकम, दैट्स फाइन। थैंक यू।